22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने महागठबंधन के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत छल और विश्वासघात किए जाने का जवाब चुनाव में उसे न केवल बुरी तरह से पराजित कर बल्कि बिहार में उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंक कर सबक देने की है। अपने स्वाभिमान और नीतियों के लिए आजीवन कारावास की सजा स्वीकारने वाले आनंद मोहन के बारे में राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि आनंद मोहन ने अपने वसूलों से ना तो कभी समझौता किया है और ना ही सत्ता के इर्द गिर्द मंडराते हुए सियासी सुरमाओं के सामने घुटने ही टेके हैं। अब आनंद मोहन ने महागठबंधन के खिलाफ फेज वाइज एनडीए के प्रत्याशियों की मदद के लिए अपनी पत्नी लवली आनंद और अपने बड़े बेटे चेतन आनंद को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। आनंद मोहन ने जेल के भीतर बड़ी सियासी रणनीति बनाई है जो राजद के युवराज तेजस्वी यादव को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा शिवहर से लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के कारण वे बेहद खफा हैं। बिहार में उन्होंने और उनके समर्थकों ने महागठबंधन से आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाली लवली आनंद को कांग्रेस की इस कार्यशैली से सदमा सा लगा है। यही वजह है कि इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का न केवल घोषणा कर दिया है बल्कि महागठबंधन को जद से सबक सिखाने की मुनादी भी कर दी है। पूर्व सांसद लवली आनंद ने महागठबंधन को ठगबंधन करार देते हुए कहा कि हमारे पुरखों की असीम कुर्बानियों से देश में एक तरफ जहां आजादी आई वहीं देश में लोकतंत्र भी आया, लेकिन वर्तमान की राजनीति आज तिजारत बनकर रह गई है। एक बेहद गलत और खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। पार्टियों के निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता जमीनी संघर्ष करते करते मर खप जाते हैं और पैरासूट से लुटेरे धनपशु चुनावी टिकट खरीदकर कहीं से अचानक टपक जाते हैं। राजनीति में धनपशुओं के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष वक्त का तकाजा है। ऐसे ठगबंधन वाले महागठबंधन को हराना निहायत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि शहीदों के बलिदान से मिले आज़ादी और जनतंत्र को बचाना इस देश के नौजवानों का फर्ज है। लवली आनंद ने आगे कहा कि वर्तमान चुनाव के मद्देनजर हमने और हमारे समर्थकों ने फ्रेंड्स ऑफ आनंद और बीपीपा के बैनर तले दूसरे चरण में पूर्णिया से जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा, तीसरे चरण में मधेपुरा के जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव और चौथे चरण में मुंगेर संसदीय सीट पर जदयू के ललन सिंह के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। इस तमाम सीटों पर एनडीए भारी बहुमत से जीत रही है। शिवहर और मोतिहारी में लवली आनंद स्वयं 1 मई 2019 से कैंप कर रही हैं। लवली आनंद ने खुलकर कहा है कि यहां दोनों सीटों पर महागठबंधन को परास्त करना उनका मकसद है। खासकर शिवहर संसदीय क्षेत्र पर हमारी जीत 3 लाख से अधिक मतों से होगी। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए हमारे समर्थकों की एक बैठक पटना में आहूत की गई है। समर्थकों से विचार और विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा कि वहां हम क्या करने जा रहे हैं। लवली आनंद ने कहा कि जेल में बंद उनके पति आनंद मोहन जी के सम्मानजनक रिहाई को लेकर 5 जून 2019 संपूर्ण क्रांति दिवस के खास अवसर पर सहरसा के पटेल मैदान में कोसी प्रमंडलीय स्तर पर विराट न्याय मार्च आयोजित किया जाएगा। इस न्याय मार्च का मकसद आनंद मोहन जी की ससम्मान रिहाई है। इसके साथ ही राजनीति की धनबल और सीटों के खरीद फरोख्त के खिलाफ गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2019 को रविंद्र भवन पटना से निर्णायक जंग का आगाज किया जाएगा। एक सवाल कि आप अभी तक कांग्रेस की नेत्री हैं और महागठबंधन के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, इस पर कांग्रेस का क्या रुख है? इसके जवाब में लवली आनंद ने कहा कि वो स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ रही हैं। उनकी लड़ाई का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लाभ कांग्रेस को भी मिलेगा। महागठबंधन में राजद ने कांग्रेस को 2 कौड़ी की पार्टी से भी नीचे का दर्जा देकर बुरी तरह से अपमानित किया है। वैसे अभी वे कांग्रेस में ही हैं। बिहार कांग्रेस या फिर आला कमान ने अभी तक उनके लिए कोई फतवा जारी नहीं किया है। कुल मिलाकर लवली आनंद की शारीरिक भाषा यह कह रही है कि शिवहर से उनके कांग्रेस के द्वारा टिकट नहीं मिल पाना उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने संग्राम का बिगुल फूंक दिया है। वैसे यह बताना बेहद लाजमी है कि यह सारी रणनीति जेल की सलाखों में कैद पूर्व सांसद आनंद मोहन की है,
जिसने बिहार चुनाव को बेहद रोमांचक और निर्णायक बना दिया है। इस बार की आनंद मोहन की रणनीति से एक तरफ जहां महागठबंधन पर महासंकट मंडरा रहा है, वहीं एनडीए की बल्ले बल्ले है। सिटी पोस्ट लाइव मीडिया ग्रुप के सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह का विशेष चुनावी विश्लेषण।